भगवान बुद्ध का एक शिष्य पर पड़े अभिखारी रास्ते पर पड़े एक भिखारी को हिला रहा था। वह भिखारी बेहोश था। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए। जब उसे थोड़ा होश आया तो बुद्ध के शिष्य ने उससे कहा, यहाँ पड़े पड़े जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मर जाओगे। अंत समय में कम से कम कुछ अच्छी बातें सुन लो, उपदेश प्राप्त कर लो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भगवान बुद्ध के पास ले चलता हूँ। जब तुम उन्हें सुनोगे तो तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। वह भिखारी इतना लाचार था कि करवट भी नहीं ले पा रहा था। वह शिष्य उसे उठा भी नहीं पा रहा था। शिष्य बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं भगवान के पास जाता हूँ, उन्हें सूचना देता हूँ, वे कुछ न कुछ जरूर करेंगे। शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध को उस भिखारी की स्थिति बताई और कहा, मैंने ये प्रयास किया कि मैं उसे आपके पास ले आऊं, अंत समय में वह भी आपके उपदेश सुन ले, लेकिन वह लाचार है, यहाँ आ नहीं सकता। आप ही बताइए, अब क्या किया जाए? बुद्ध ने कहा, करना क्या है, चलो हम ही उसके पास चलते हैं। बुद्ध वहां गए। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी ने सोचा कि बुद्ध उपदेश देंगे तो हम भी सुन लेंगे। बुद्ध ने कहा, ठहरो, सबसे पहले कुछ भोजन की व्यवस्था करो और इसे खाने के लिए दो। भोजन की व्यवस्था की गई और जैसे ही खाना उस भिखारी के पेट में गया, वह गहरी नींद में सो गया। सभी ने कहा कि ये तो सो गया। बुद्ध ने कहा, हमारा काम हो गया, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। उस शिष्य ने और आसपास खड़े लोगों ने बुद्ध से कहा, कैसा मूर्ख है ये, खाना खाकर सो गया। आप यहाँ थे, इसने उपदेश भी नहीं लिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कई दिनों से भूखा प्यासा था, ये भूख से ही मर रहा था। इसके लिए सबसे बड़ा उपदेश यही है कि सबसे पहले पेट भरा जाए। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो वह धर्म का मर्म नहीं समझेगा। तुम लोग यही भूल कर रहे हो। सबसे पहले व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूरा करना चाहिए, उसके बाद ज्ञान की बातें करनी चाहिए। हम धर्म के नाम पर कितने ही कर्म करें, लेकिन सबसे पहले ये देखें कि हमारे आसपास कोई भूखा न रहे। किसी का पेट भरने के बाद ही हम उसका हृदय भर सकते हैं। एक समय की बात है, एक भगवान के भक्त थे। उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता का पाठ किया। इसके बाद अंत में भगवान उसकी परीक्षा लेने आए और कहा, अरे भक्त, तू क्या सोचता है कि मैं तेरा गीता पाठ से खुश हुआ हूँ? ये तेरा वहम है, मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने यह बात सुनी, वह नाचने और झूमने लगा। भगवान बोले, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हुआ हूँ और तू फिर भी नाच रहा है। इसके बाद वह भक्त बोला, भगवान, आप खुश हो या ना हो ये बात मैं नहीं जानता, परंतु मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने कम से कम मेरा पाठ सुना तो है, इसीलिए मैं खुशी से नाच रहा हूँ। असल में यही भावना है। द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण को पुकारा तो भगवान ने सुना और द्रौपदी की लाज बचाई। दास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ना जाने कितने ही ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भगवान को पुकारा है और भगवान ने उनकी सुनी है। इसीलिए जब भी भगवान को याद करते हो, उनका नाम जाप करते हो तो यह मत सोचना कि भगवान उनकी पुकार सुनते होंगे या नहीं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हमें केवल भगवान को हृदय से पुकारना होगा। भगवान हमारी हर पुकार सुन रहे होते हैं।